नमस्कार प्रियली भाइयों। मैं अश्विनी कुमार राजपूत आप सभी लोगों का आज पुनः आज की मुलाकात के इस संस्करण में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है सीएससी के माध्यम से बीमा सेवाओं को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बीएलई भाई हमारा जो चाहता है कि वो अपने पोर्टल से या अपनी आईडी से बीमा की सेवाएं दे, तो सबसे पहले उसको दो रजिस्ट्रेशन करने होंगे, दो में से कोई भी एक रजिस्ट्रेशन, जिसको हम रैप रजिस्ट्रेशन और वीएलई आईएनएस रजिस्ट्रेशन कहते हैं। बिना इन दोनों के रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन को क्लियर किए हुए हम अपनी आईडी से इंश्योरेंस की सर्विस नहीं कर सकते, जब तक हम ये दो एग्जाम पास नहीं करते या ये दो सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं करते। तो बताना चाहूंगा, रैप रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा, अब अगर आपको उसको करने के लिए हमें सबसे पहले insurance.csccloud.in पे जाके लॉगिन करना होगा और वहां पे हमें रैप रजिस्ट्रेशन का एक टैब मिलेगा, उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन नॉर्मली ऑल रजिस्ट्रेशन की तरह ही है, हमें अपनी सारी डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी केवाईसी के हैं वो सारे उसमें अटैच करने होंगे और 350 रुपए की एक फीस को डिपॉजिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का मैं बता दूं, मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानकारियां दी हुई होती है जिन्हें आपको पढ़ना होता है, समझना होता है कि इंश्योरेंस कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक तरीके का आप मान सकते हो कोर्स टाइप का छोटा सा होता है जो आपको पूरा करना होता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप एग्जामिनेशन देते हैं। जो एग्जामिनेशन होती है वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। आप ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद जब पास हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। वो सर्टिफिकेट प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर आपकी इंश्योरेंस सर्विस अपने आप आपके पोर्टल पे एक्टिव हो जाती है। सेम यही प्रोसेस बीएलई आईएनएस के लिए भी होता है। बीएलई आईएनएस में हमें सारी चीजें सेम करनी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे फीस जो है वो 200 रुपये लगती है। छोटा सा ही अंतर है बीएलई आईएनएस और रैप में। वो ये है कि कुछ बीमा जो है वो हमें आईएनएस के थ्रू हम नहीं कर सकते, लेकिन वो रैप के थ्रू कर सकते हैं कुछ बीमे। बाकी और कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अब मैं बता दूं कि बीमा सर्विसेज जब आपके सीएससी पोर्टल पे चालू हो जाएंगी तो आप कौन कौन सा बीमा हम अपने पोर्टल से कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हम हर तरीके के बीमा अपनी पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं। जो दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है जिनको जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि सामान्य बीमा और जीवन बीमा। सामान्य बीमा में हमारा आता है हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य की पॉलिसियां, मोटर इंश्योरेंस, गाड़ियों का बीमा, और लाइफ इंश्योरेंस में आता है हमारा जीवन बीमा, जो कि एक ही प्रोडक्ट होता है। कंपनी हमारे पास जनरल इंश्योरेंस में बीमा करने के लिए लगभग लगभग मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उनके साथ हमारा टाई अप है। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उनके थ्रू गाड़ियों का बीमा कर सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास एलआईसी जो सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया फर्स्ट, टाटा, कोटक, ये चार कंपनियां हमारे साथ काम कर रही हैं। अभी मैं बता दूं कि बीमा की जो सर्विसेज हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सारे बीएलई भाई इससे जुड़े भी हुए हैं और एक अच्छा कमीशन अर्न करते हैं। मेन हम देखते हैं कि हम बीमा सर्विसेज क्यों लें, किस तरीके से लें। तो मैं बताना चाहूंगा कि बीमा की सर्विस लेने से आपके इनकम का जो स्रोत है, जो दायरा है, वो बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं कि कमीशन की, तो कमीशन इसमें बहुत अच्छा मिलता है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन में प्रीमियम होता है, वो चाहे हम जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें कमीशन जो होता है वो 10% से लेकर के, जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस दोनों का 10% से लेकर के 30% तक जाता है, जो प्रीमियम अमाउंट का होता है। यानी अगर आपने किसी का 10,000 का भी बीमा किया, वो गाड़ी का हो या जीवन बीमा हो, तो आपका मोटा मोटा जो कमीशन बनेगा वो आप मान के चलो कि वो 15 से 20% के होगा, तो वो 2,000 के आसपास आपका कमीशन होगा, जो कि 30% तक भी जा सकता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में ये 20 से 22% तक ही जाता है। और कई स्कीम्स आती रहती हैं लगातार जिसमें हम एक्स्ट्रा कमीशन सीएससी की तरफ से देते हैं अपने बीएलई भाइयों को। और कुछ बीएलई भाई हमारे इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस के थ्रू इतना अच्छा बीमा अर्न कर रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं।
और बहुत ही आसान तरीके से बीमा आप कर सकते हैं। सारी कंपनियां हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं आपकी मदद करने के लिए। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। आपको कोई भी बीमा करते वक्त कोई भी शिकायत होती है, उसे तुरंत समाधान किया जाता है। तो मैं बता दूं, जैसे गाड़ियों का बीमा है, हम पहले बात करते हैं गाड़ियों के बीमे की। तो गाड़ियों के बीमे में टू व्हीलर, फोर व्हीलर यानी दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, इन दोनों का बीमा हम कर सकते हैं। गाड़ियां दो कैटेगरी में होती हैं, कॉमर्शियल और प्राइवेट। कॉमर्शियल वो गाड़ियां जो व्यवसाय के लिए आपने यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बस है, आप उसको स्कूल बस या ये कॉमर्शियल व्हीकल में आ गई। प्राइवेट जो हम अपने निजी उपयोग के लिए करते हैं वो प्राइवेट कार्स या वो होते हैं। तो हम इस तरीके से उसमें गाड़ियों का बीमा कर सकते हैं। गाड़ियों का बीमा भी दो तीन तरीके का होता है। फर्स्ट पार्टी, जैसे आपने सुना होगा, फर्स्ट पार्टी जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, और थर्ड पार्टी। और तो इसमें भी कई तरीके की चीजें ऐड अप होती जाती हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो वो ऐड भी होते रहते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपके दुकान पे रोज 10 कस्टमर आते हैं, तो आप उनको जब बताएंगे कि आपके यहाँ से बीमा की सर्विसेज भी दी जा रही हैं, तो डेफिनेटली वो जरूर ही आपके पास आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आजकल कोई ना कोई वाहन जरूर है और उसका वो बीमा जरूर कराता है। तो जब वो सर्विस आपको उसको अपने घर के पास मिल जाएगी, आपके पास मिल जाएगी, तो वो जरूर ही आपके पास आएगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप जीवन बीमा करते हैं, तो जीवन बीमा का कोई भी पॉलिसी होती है वो 5 साल से लेके 15, 20, 25 साल तक की होती है, जैसा कि कस्टमर लेना चाहे। सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि एक बार आपने किसी व्यक्ति का बीमा किया, जब भी वो रिन्यूअल जमा करेगा, कभी भी करता है आने वाले टाइम में, वो जब जब उसका रिन्यूअल यानी हर साल जो प्रीमियम उसका डिसाइड करता है वो जमा करेगा, तो उसमें जो आपको कमीशन मिलना है वो आपको ही मिलेगा। वो भले आपके पास जमा करे, बैंक में जमा करे, कंपनी में जमा करे, ऑनलाइन जमा करे, किसी भी माध्यम से वो अगले अपने प्रीमियम जमा करता है, तो उन रिन्यूअल का जो कमीशन होता है वो आपको आपके पोर्टल में मिल जाता है। यानी अगर आपने एक बार किसी को बीमा दे दिया, तो इसके बाद उसका जब तक पॉलिसी चलेगी, जब तक उसके प्रीमियम चलेंगे, तो उस पर जो रिन्यूअल कमीशन होता है वो आपको प्राप्त होता रहेगा, भले वो कहीं भी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करे। ये इसकी एक सबसे ही अच्छी चीज है। और दूसरी खास चीज ये है कि क्लेम, अगर कोई व्यक्ति आपसे बीमा लेता है, कंपनी से लेता है, तो उसे क्लेम के लिए कंपनी में जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, यहाँ वहां चक्कर काटने पड़ते हैं। बट अगर वो आपसे लेगा, आप कब उसके नजदीक हो, आपके पास कोई क्लेम आता है, आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दोगे, आप हमें फॉरवर्ड कर दोगे, यहाँ से तुरंत ही उसके क्लेम का सेटलमेंट भी हो जाए। तो ये सबसे मेन चीज जो बीमा में होती है वो होती है क्लेम। और दूसरी चीज, बीमा बहुत ही गंभीर चीज है। आपको इसे जब आप करते हैं तो इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत दिक्कत भी आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ियों का बीमा कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी का बीमा कर रहे हैं, तो मैं जो लोग बीमा कर रहे हैं या जो लोग आगे सर्विस को लेंगे, तो उनको बताना चाहूंगा कि किसी भी गाड़ी का बीमा करते वक्त सबसे जरूरी है कि जो भी डिटेल्स है, जो भी जानकारी गाड़ी की आपको भरनी है, वो एकदम सही भरें। और एक बार दोबारा से उसको टैली जरूर करें कि जो भी गाड़ी की डिटेल्स आपको पेपर में दिख रही है आपने वही डाली है या कुछ गलत हो गया। कभी कभी ऐसा भी आया है देखने में प्राय कि कुछ अभियोगियों के द्वारा टू व्हीलर की जगह, फोर व्हीलर की जगह टू व्हीलर की पॉलिसी कर दी गई। वो गलती से हुई है, जैसे भी हुई, बट उससे आगे चल के बहुत दिक्कत आ जाती है अगर कल को कोई क्लेम उस पर रेज होता है तो ये एक साख की बात होती है। इसलिए जो भी बीमा आप करें वो एकदम सही और जेन्यून करें। कोई भी उसमें किसी भी तरीके का बदलाव या वो मत करें। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जैसे गाड़ियों का बीमा अभी लोगों के लिए कंपलसरी है, बट लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आप किसी को जीवन बीमा देते हैं तो वो एक सुरक्षित हो जाता है, आगे अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर लेता है। और सेकंड चीज है कि जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं,
उनको अपना इनकम टैक्स देना होता है, तो उस इनकम टैक्स में बचत के लिए भी ये जीवन बीमा का वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेविंग, छोटी छोटी सेविंग्स को कर करके एक निश्चित रकम उसको कुछ समय के बाद प्राप्त हो जाती है। तो ये दो तीन पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से जीवन बीमा बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यदि आप अपने कस्टमर्स को इसके बारे में बताएंगे, जो आपके यहाँ आ रहे हैं, कि आप जीवन बीमा भी कर रहे हैं, आप गाड़ियों का बीमा भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप बात करते हैं 10 लोगों से दिन में, बताते हैं, सिर्फ बताते हैं कि आप जीवन बीमा भी करते हैं, तो मान के चलिए कम से कम कुछ आपके पास आप देखेंगे कि एक महीने में 5 से 6 लोग तो जरूर ऐसे होंगे जो आपके पास वापस आएंगे और वो बोलेंगे कि सर मुझे आपके यहाँ से ये जीवन बीमा करवाना है या गाड़ी का बीमा करवाना है। और वो 5-6 जो आपके यहाँ बीमा करेंगे आप, और उनसे जो कमीशन होगा, वो आप देखेंगे कि आपके जो भी सेंटर के खर्चे, जैसे मान लिया बिजली का बिल हो गया, पेपर का हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये उनसे आप पूरा कर सकते हैं सिर्फ 2 3 4 सर्विस आपने इंश्योरेंस की कर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इंश्योरेंस में कमीशन जो है वो बहुत हाई होता है, ट्रांजैक्शन अच्छे होते हैं, और इंस्टेंट कमीशन होता है। इंस्टेंट कमीशन का मतलब मैं बता दूं कि जैसे बाहर कोई भी एजेंट अगर बीमा करता है, तो उसको जो कमीशन प्राप्त होता है वो पॉलिसी इशू होने के कुछ समय बाद प्राप्त होता है, बट सीएससी वैली को वो कमीशन तुरंत ही मिल जाता है। यानी उसके वैलेट में जो कमीशन का अमाउंट है वो छोड़ करके ही डिडक्ट होता है। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर का जीवन बीमा किया और उसका प्रीमियम 10,000 रुपये आ रहा है, तो और कमीशन बन रहा है 2,000 रुपये, तो आपके वैलेट से 18,000 रुपये ही कटेंगे, ना कि 20,000 रुपये जो आपका कमीशन है वो वैलेट में ही रह जाए। तो ये एक इंस्टेंट कमीशन जो होता है कि हमें कमीशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा आपको आपका कमीशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो जीवन बीमा और गाड़ियों के बीमा के बारे में थी कि क्यों हमें इंश्योरेंस सर्विस अपने पोर्टल पे एक्टिव करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी सर्विस है और आय का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। रेगुलर इनकम आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ 10 लोगों को बताएंगे भी कि आपके सेंटर पे बीमा की सर्विसेज भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि महीने में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए आप इंश्योरेंस की सर्विसेज को दे करके भी अर्न कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस की सर्विस को करने के लिए हमें सबसे पहले सर्टिफिकेशन करना होगा, जो कि रैप और आईएनएस, बीएलई आईएनएस, 2 सर्टिफिकेशन है। इन सर्टिफिकेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको insurance.csccloud.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस डिपॉजिट करनी है, जो कि रैप के लिए 300 और बीएलई आईएनएस के लिए 200 है। फीस डिपॉजिट होने के बाद आपको जो मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल्स क्लियर करने होंगे। मॉड्यूल्स का वैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तरीके का बीमा के बारे में जानकारी होती है जिसे आपको पढ़ना है और समझना है, क्योंकि जो आगे एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं मॉड्यूल से होते हैं। तो जब आप इनको पढ़ लेंगे, इसके बाद आपका जब मॉड्यूल कंप्लीट होंगे आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाता है, और सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के 10 से 15 दिन में आपकी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम इंश्योरेंस की सर्विसेज अपने पोर्टल पे चालू कर सकते हैं। और यदि इसमें किसी वीएलई भाई को कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है रजिस्ट्रेशन करने में या बीमा करने में, तो वो अपने जिला प्रबंधक या जिला समन्वयक